नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश का राजनीतिक तापमान चरम पर है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं सरकार की ओर से भी विपक्षी दलों पर पलटवार किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों को टिकट देकर अपने वास्तविक चरित्र को दिखा दिया है। और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान हमारी सरकार ने भयमुक्त सरकार दिया है। और वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि किराना से लेकर बुलंदशहर तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, वो किराना के व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से राज्य की जनता के सामने पेश किया है। और उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन पूरे विश्व ने देखा और विशेषज्ञों ने कहा था कि सेकंड वेव अधिक खतरनाक होगी, लेकिन सरकार ने जीवन और जान बचाई और आज तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। और मैं तीनों वेव के दौरान यहां आया और राज्य में 5,500 से अधिक जगह पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया। और उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में फर्स्ट डोज 98% दी जा चुकी है और 69% लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 18 साल के किशोरों में वैक्सीन लेने को लेकर उत्साह दिखाई भी दे रहा है। और सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन के खिलाफ कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया और वहीं हर किसी ने स्वीकार किया कि भारत की वैक्सीन अच्छी है और आज दुष्प्रचार करने वाले चारों खाने चित हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। और राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। और इस ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की। और उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। सपा नेता ने कहा कि सपा अपने घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे और ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी किसानों को देंगे। और इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम घोषणा पत्र में देंगे। और अखिलेश ने कहा कि बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र घोषित किए जाने के सपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और अखिलेश ने कहा कि किसान नेताओं और किसानों को संघर्ष करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और बीजेपी ने वोट के लिए 3 कृषि कानून वापस लें और हम किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। और सपा नेता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। और वहीं चंद्रशेखर से जुड़े एक सवाल पर अखिलेश ने कहा कि जब 2 सीटें दी गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने इनकार कर दिया। और ऐसे में सपा का क्या दोष है। और उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवरों के चलते सबसे ज्यादा जान यूपी में गई है। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और रविवार को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 403 सीटों में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। और उन्होंने राज्य अध्यक्ष सवाजीत सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं संजय सिंह ने आगे कहा कि आपने अपनी पहली सूची में चुनावी मैदान में अच्छे और सुयोग्य उम्मीदवारों को उतारा है और इनमें शिक्षित, पेशे से डॉक्टर और इंजीनियर उम्मीदवार भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है
और उस पर स्वीकृति दी गई है, और जिनमें से आज 403 में से 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है, और वहीं बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द ही जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि 150 उम्मीदवारों में शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया, और यूपी की राजधानी लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और लखनऊ मध्य से नदीम अशरफ को, और लखनऊ पूर्व से आलोक सिंह, लखनऊ उत्तर विधानसभा से अमित श्रीवास्तव त्यागी, लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से राजीव बख्शी, मोहनलालगंज से सूरज कुमार और सरोजनी नगर से रोहित श्रीवास्तव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली है, और रविवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन्हें गठबंधन में 15 सीटें मिलने की घोषणा की। और वहीं संजय ने बताया कि गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोई, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में निषाद पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बदली चुनावी स्थितियों में वो कुछ सीटें बदलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान दे रही है। और उन्होंने बताया कि 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन का 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, और उन्होंने कहा कि पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार की तैयारी की है, और प्रत्याशी चयन में उनकी छवि और पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। और उधर बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के साथ होने वाली बैठक के बाद सीटों का ऐलान किया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें नसीहत दी है, और कहा कि अपर्णा को अभी सपा में ही रहना चाहिए, और उन्होंने पार्टी के लिए काम करना चाहिए और फिर टिकट की उम्मीद करनी चाहिए। और बीते कई दिनों से अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, और वो 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली, जिसके बाद से समय समय पर उनके बीजेपी में जाने की बातें सामने आई, और वहीं कई बार वो खुद भी खंडन कर चुके हैं। और इस पर शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें सपा में ही रहने और पार्टी में काम करने की नसीहत दी है। और शिवपाल सिंह यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उतारेंगे, और उनके प्रत्याशियों का कोई अलग सिंबल नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और वहीं अब यूपी में शिवसेना भी चुनाव लड़ेगी, इसलिए यूपी में चल रहे जुबानी जंग में अब वो भी कूद गई है। और संजय राउत ने यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों पर निशाना साधा। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि योगी को क्या तैरती लाशें वोट देंगी, और संजय राउत ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान चुनाव पर लगाना चाहिए, और अखिलेश यादव को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबाता है, लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में अराजकता, गंगा में बहती लाशें सभी ने देखी, और जिंदा लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले शिवसेना के द्वारा यूपी चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा थी, और शिवसेना से समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें चलती रही। और इससे पहले दिसंबर में ही शिवसेना के राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने शिवसेना के यूपी चुनाव लड़ने की बात को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने चुनाव को लेकर सभी बातें स्पष्ट नहीं की थी।
और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में सपा और आरएलडी के गठबंधन को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके भाई और यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात से खंडन कर दिया है। और राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। और राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया और लोगों को समझने में गलती हुई है। और मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियन किसानों की राजधानी सिसोली पहुंचे। हालांकि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का वीडियो भी सामने आया था। और जब इस मामले पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप सपा और आरएलडी को समर्थन दे रहे हैं, और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया और हम जल्द ही अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। और अलग अलग पार्टियों के नेता गांव पहुंचे तो सभी से यही कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें। अगर कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हम किसी को नहीं बोल रहे कि आपको और आप किसको वोट डालें। वहीं 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू करने का फैसला भी किया है। और वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की थी। और इस लिस्ट में सभी उम्मीदवार आरएलडी के हैं। और इससे पहले गुरुवार को 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की गई थी। और इसमें सपा के 10 जबकि आरएलडी के 19 उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है। और अब तक 26 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1 लाख के पार हो गए। और वहीं कई जिलों में सक्रिय मामले 1000 के पार हो गए। और प्रदेश में अब 19 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामले 1000 के पार हैं। और वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जो 1000 के कतार में बस पहुंचने ही वाले हैं, जैसे बागपत, बाराबंकी, हापुड़, बिजनौर। ये वो जगह हैं जहां धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले राजधानी लखनऊ से सामने आने लगे। और बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 2392 मामले सामने आए और वहीं 626 लोग ठीक भी हुए। और फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 16,395 और पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। और वहीं दूसरे नंबर पर गाजियाबाद जिला है जहां कोरोना के 2099 केस सामने आए। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर ये रही कि 1700 लोग स्वस्थ भी हुए और एक्टिव केस की संख्या 11,246 है। और वहीं जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,185 मामले सामने आए और वहीं 8,800 लोग ठीक भी हुए। और इसके साथ ही 10 जिलों में कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व सपा एमएलसी घनश्याम लोधी ने सपा पर निशाना साधा है और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की कहनी और कथनी में अंतर है। अखिलेश यादव ने पार्टी में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को शामिल कर रखा है। और पूर्व सपा एमएलसी घनश्याम लोधी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। सपा 4 बार सत्ता में रही है लेकिन ओबीसी के विकास के लिए कभी काम नहीं किया। और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को जोड़ा है जिनके नाम 10 से 20 आपराधिक मामले दर्ज है। और यूपी चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और वहीं ओबीसी समाज से जुड़े कई नेता इस्तीफा भी दे चुके हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा हुआ है। और वहीं सपा एमएलसी घनश्याम लोधी ने बीते दिनों इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि सपा में पिछड़ों को कभी उचित सम्मान नहीं मिला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस वजह को सामने रखते हुए सपा के एमएलसी घनश्याम लोधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के दूसरे विधायक भी वही वजह बताकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के सांसद अफजल अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है और इसके चलते उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बता दें कि अफजल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर के सांसद है और जानकारी के मुताबिक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी को पेट में इन्फेक्शन की शिकायत है और वो पिछले 2 दिनों से लखनऊ में इलाज करा रहे थे। आखिर में उन्हें भर्ती कराया गया और अफजल अंसारी यूपी की राजनीति के बड़े किरदारों में शामिल है और उनके भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने अभी हाल में ही सपा ज्वाइन की है और अफजल के छोटे भाई मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है और अफजल अंसारी साल 1985 में पहली बार विधायक बने थे और वो गाजीपुर से 2 बार सांसद रह चुके हैं।